उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, ठीक है। मैम क्वेश्चन बाकी है अभी। हाँ, मैम एक क्वेश्चन बाकी है रैदास के पद का। अच्छा, रैदास के पद का एक प्रश्न बाकी रह गया है। हाँ, ये रह गया है रैदास के पद का। रैदास के पद का केंद्रीय भाव, यही ना? यस मैम। यस मैम। हाँ, चलिए इसको फटाफट लिख लीजिए। रैदास के पद का केंद्रीय भाव, और रैदास के पद का ही केंद्रीय भाव नहीं बच्चों, बल्कि हर पाठ का केंद्रीय भाव, है ना, जिसको समरी कहते हैं इंग्लिश में, है ना। हिंदी में केंद्रीय भाव कहते हैं, सारांश कहते हैं, प्रतिपाद्य कहते हैं, मूल भाव कहते हैं, भावार्थ कहते हैं, है ना। बहुत सारे नामों से इन्हें जाना जाता है। तो हर पाठ, हर कविता, यानी गद्य और पद्य दोनों का केंद्रीय भाव, मूल भाव आप सबको जानना चाहिए। मान लीजिए कोई भी कहानी या कोई भी सिनेमा या कोई भी उपन्यास, हर एक उपन्यास, कहानी या पिक्चर या कथा की एक मूल भाव होता है, एक सेंट्रल उसका जिस्ट होता है, केंद्रीय भाव होता है। उसको लेकर ही कथाकार, लेखक या नाटककार या निदेशक, है ना, जो भी है, जो निर्देशित करते हैं किसी फिल्म को, ये सारे लोग किसी न किसी मूल भाव को लेकर चलते हैं। उसके साथ में साइड में बहुत सारी चीजें रहती हैं मनोरंजन के लिए, कुछ नाच, कुछ गाना, कुछ हंसी के, बहुत सारी रहती है, लेकिन मूल में एक केंद्रीय भाव, एक मूल में एक कथा चलती रहती है ना। एक संदेश जिसको हम कहते हैं कि हाँ, ये इस फिल्म का ये संदेश था, निर्देशक ने ये संदेश दिया। उसके बाद किसी कहानी का कहते हैं कि मूल भाव ये है। तो उसी तरह ये पाठ जो है रैदास के पद, इसका भी एक मूल भाव है। और बच्चों, आप लोग हर पाठ का मूल भाव तभी कर सकते हैं जब उस पाठ को आप 3 बार अच्छे से पढ़ेंगे, 3 टाइम्स, ठीक है। 3 बार आप जब तक नहीं पढ़ेंगे चैप्टर को, आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो मूल भाव हर पाठ का अनिवार्य है जानना। चलिए लिखिए। रैदास के पद भक्ति एवं प्रेम के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। रैदास के पद, रैदास के पद, प्रश्न आपने लिख लिए है ना? यस यस मैम। यस मैम। रैदास के पद भक्ति एवं प्रेम के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। पूर्ण विराम। भक्तिकालीन युग के रैदास, भक्तिकालीन, एक साथ होगा, भक्तिकालीन युग के रैदास भक्ति में प्रेम एवं, भक्तिकालीन युग के रैदास भक्ति में प्रेम एवं समानता के पक्षधर हैं। भक्तिकालीन युग के रैदास भक्ति में प्रेम एवं समानता के पक्षधर हैं। पूर्ण विराम, पक्षधर हैं, पूर्ण विराम। उनका पहला पद, उनका पहला पद, भक्तिकालीन युग के रैदास भक्ति में प्रेम एवं समानता के पक्षधर हैं। पूर्ण विराम। उनका पहला पद, उनकी भक्ति एवं, उनका पहला पद, उनकी भक्ति एवं श्रद्धा सहित उनका पहला पद, उनकी भक्ति एवं श्रद्धा सहित समर्पण भाव को दर्शाता है। समर्पण यानी ईश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित। समर्पण, दंत स म प रेफ मूर्धन्य न। उनका पहला पद उनकी भक्ति एवं श्रद्धा सहित समर्पण भाव को दर्शाता है। द तालाब पे श आकार रेफ तो आकार ता दर्शाता है, कौमा, जबकि ज ब क ह्रस्वीकार, जबकि दूसरा पद
जबकि दूसरा पद प्रभु के माध्यम से, जबकि दूसरा पद प्रभु के माध्यम से सामाजिक समता की मांग करता है, जबकि दूसरा पद प्रभु के माध्यम से सामाजिक सामाजिक समता, समता का क्या अर्थ होता है बच्चों? समता मैम समानता। मैम समानता। समान या बराबरी, समानता या बराबरी, हाँ, सामाजिक समता की मांग करता है। पूर्ण विराम। सामाजिक समता की मांग करता है, पूर्ण विराम। पहले पद में प्रभु का सामीप्य, दंत स आकार म दीर्घिकार पय संयुक्त, सामीप्य यानी नजदीकी, निकटता। पहले पद में प्रभु का सामीप्य प्राप्त करने के लिए, मैम पहले पद में प्रभु का सामीप्य, सा दंत स आकार सा म दीर्घिकार नी पय संयुक्त आधा पय, सामीप्य ब्रैकेट में लिख लो, नजदीकी, न ज नुक्ता द दीर्घिकार क दीर्घिकार, नजदीकी। सामीप्य का अर्थ होता है नजदीकी, यानी प्रभु की नजदीकी प्राप्त करने के लिए पहले पद में प्रभु का सामीप्य प्राप्त करने के लिए रैदास चंदन का पानी, कौमा चंदन का पानी, कौमा मेघ के प्रति आकर्षित मोर, मेघ के प्रति आकर्षित, आ क मूर्धन्य स ह्रस्वीकार रेफ द, आकर्षित मोर, कौमा आकर्षित मोर, चांद का चकोर, कौमा के बाद चांद का चकोर, कौमा दीपक की बाती, कौमा दीपक की बाती, कौमा मोती का धागा, तथा अपने स्वामी ब्रैकेट में लिखो प्रभु, धागा तथा अपने स्वामी ब्रैकेट में प्रभु का दास बने रहने की कामना करते हैं। अपने स्वामी यानी प्रभु का दास बने रहने की कामना करते हैं। पूर्ण विराम। प्रभु का दास बने रहने की कामना करते हैं, पूर्ण विराम। यहाँ तक हुआ बच्चों? यस मैम। वही दूसरे पद में वे, ह दीर्घिकार अनुस्वार, वहीं दूसरे पद में वे प्रभु के माध्यम से सामाजिक विषमता यानी असमानता, विषमता का भी अर्थ होता है असमानता। वहीं दूसरे पद में वे प्रभु के माध्यम से सामाजिक विषमता को दूर करने की कामना करते हैं।
वे प्रभु के माध्यम से सामाजिक विषमता को दूर करने की कामना करते हैं। पूर्ण विराम। यह पद पूर्ण विराम के बाद छुआछूत, छ हर्षुकार और आकार आ, फिर छ में बड़ा मतलब छू, त, छुआछूत एक साथ, छुआछूत। मैम छुआछूत योजक चिन्ह में ना? नहीं नहीं, एक साथ होगा, इसमें योजक चिन्ह नहीं होगा। यह पद छुआछूत एवं ऊंच नीच जैसी, ऊंच नीच में योजक चिन्ह होगा क्योंकि ऊंच नीच शब्द जो है वो विलोम है। याद रखोगे, मैंने बार बार आप लोगों को बताया है, विलोम शब्दों में वियोजक होता है और पुनरावृत्ति वाले जो शब्द होते हैं उसमें योजक होता है। ठीक है। यह पद छुआछूत एवं ऊंच नीच जैसी, ऊंच बड़ा ऊ, चंद्र बिंदु च, ऊंच, योजक चिन्ह न दीर्घ का नीच, नीच, ऊंच नीच जैसी सामाजिक बुराइयों को, ऊंच नीच जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए, ऊंच नीच जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरित करता है। पूर्ण विराम। उसके बाद सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में किताब से देखकर पंक्ति को लिखें। नीच हूं ऊंच करे मेरा गोविंदु, नीच हूं ऊंच करे मेरा गोविंदु, यहां तक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। नीच हूं ऊंच करे मेरा गोविंदु, कहकर रैदास ने, कहकर रैदास, गोविंदु कहकर रैदास, जाति प्रथा, जाति त हर्षिकार, इसमें योजक चिन्ह होगा, जाति प्रथा, रैदास जाति प्रथा एवं भेदभाव को। मैम फिर से रिपीट करिए ना, हम लोग लिखे नहीं थे, आप जल्दी बोल दी। कौन बोल रहा है? कौन बच्चा बोल रहा है? हाँ, कौन बोल रही हो इतना गुस्सा कर? हाँ, वंदना बोल रही हो? हाँ, बोलो वंदना, इतना गुस्सा कर क्यों बोल रही हो? चलो, मैम वंदना नो, मेरा आवाज। कौन बोल रहा है? अच्छा चलो, मैं धीरे धीरे ही बोल रही हूँ। कहाँ से बोलूं, फिर से बोलो। ऊंच नीच के आगे से। अच्छा, ऊंच नीच के आगे, कहाँ ऊंच नीच है? मैम जहाँ आप कबीर का दोहा, सॉरी रैदास का दोहा लिखवाई थी उसके आगे। यह पद छुआछूत यह एवं पद छुआछूत ऊंच ऊंच नीच, ऊंच नीच में योजक चिन्ह दिए हो। यह पद यस मैम। छुआछूत एवं ऊंच नीच, ऊंच नीच जैसी, अब ठीक है? हाँ, यस मैम। ऊंच नीच जैसी सामाजिक, सा दंत स आकार सा, मु आकार मा, ज हर्षिका जी का, सामाजिक बुराइयों को, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरित, पर संयुक्त एकार र ह्रस्वीकार त, प्रेरित, प्रेरित करता है। पूर्ण विराम। यहां तक हुआ सबका? हाँ, यस मैम। यस मैम। अब तो कोई नाराज नहीं ना हो? हाँ, चलो आगे। फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, किताब से देखकर इस पंक्ति को लिखो।
नीच हूँ ऊंच करे मेरा गोविंदु, नीच हूँ ऊंच करे मेरा गोविंदु। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखो इसको, इस पंक्ति को। नीच हूँ ऊंच करे मेरा गोविंदु, कह कर रैदास, यानी इस पंक्ति को कह कर रैदास क्या प्रकट करना चाहते हैं वो मैं लिखा रही हूँ। नीच हूँ ऊंच करे मेरा गोविंदु, कहकर रैदास जाति प्रथा, जाति त हर्षिकार होगा, जाति प्रथा, और इसमें योजक चिन्ह होगा, जाति प्रथा एवं, जाति प्रथा एवं भेदभाव को, जाति प्रथा एवं भेदभाव को समाप्त करने की इच्छा व्यक्त करते हैं, जाति प्रथा एवं भेदभाव को समाप्त करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। पूर्ण विराम। हो गया बच्चों? अब ये आपका हाँ, अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो कुछ नहीं ऐसा मुझे लग रहा है। केंद्रीय भाव बस हो गया। अच्छा, एक प्रश्न और लिख लो बच्चों। कभी कभी पूछा जाता है कि रैदास अपने पदों के द्वारा हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। इस प्रश्न को लिखना चाहोगे? हाँ, यस मैम। यस मैम। रैदास अपने पदों द्वारा हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? वो तो हो गया रैदास के पद का केंद्रीय भाव, यानी पुस्तक में जो दोनों पद दिए गए हैं उन पदों का केंद्रीय भाव क्या हुआ। और अब इस तरह के पदों की रचना करके रैदास मानव जाति को या मनुष्यता को क्या संदेश देना चाहते हैं। चलिए प्रश्न लिखिए। रैदास अपने पदों द्वारा हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। संदेश दंत स अनुस्वार दय का तालव्य, क्या संदेश देना चाहते हैं। थोड़ा सा आप लोग अपनी स्पीड को भी तेज करेंगे और मैं अपनी गति को धीमी रखूंगी, आप अपनी गति को थोड़े तेज रखेंगे, ठीक है। आरंभ करूं? यस मैम। हाँ, देखिए। रैदास अपने पदों द्वारा हमें, रैदास अपने पदों द्वारा हमें से तात्पर्य बच्चों, हमें शब्द का क्या तात्पर्य? मनुष्य जाति को। मनुष्य जाति, पूरी मानव जाति, पूरी मनुष्यता को कोई ना कोई संदेश देना चाहते हैं। जैसे कबीर के दोहे आज भी प्रासंगिक है। कबीर को दोहों को पढ़कर हमें लगता है कि सच में कबीर ने जो भी नीति परक दोहे, नैतिकता से परिपूर्ण जो भी बातें कही, वो आज भी प्रासंगिक है, आज भी रिलेवेंट है, ठीक है। उसी तरह रैदास अपने पदों द्वारा हमें ईश्वर की महानता का संदेश देना चाहते हैं। रैदास अपने पदों द्वारा हमें ईश्वर की महानता का संदेश देना चाहते हैं। रैदास अपने पदों द्वारा हमें ईश्वर की महानता का संदेश देना चाहते हैं। पूर्ण विराम। यहाँ तक हुआ सबका? यस मैम। यस रैदास मैम। कहते हैं कि, रैदास कहते हैं कि, रैदास कहते हैं कि ईश्वर महान है। रैदास कहते हैं कि ईश्वर महान है और मनुष्य तुच्छ। तुच्छ त हर्षु का तू छ संयुक्त, छ संयुक्त मतलब आधा च छ। तुच्छ मतलब छोटा, क्षुद्र, है ना। रैदास कहते हैं कि ईश्वर महान है और मनुष्य
तुच्छ। पूर्ण विराम। ईश्वर को भक्ति के माध्यम से पाया जा सकता है। ईश्वर को भक्ति के माध्यम से पाया जा सकता है। ईश्वर को भक्ति के माध्यम से पाया जा सकता है। पूर्ण विराम। भक्ति द्वारा ईश्वर के, पूर्ण विराम के बाद, भक्ति द्वारा ईश्वर के इतने निकट पहुंचा जा सकता है, भक्ति द्वारा ईश्वर के इतने निकट पहुंचा जा सकता है, कौमा, भक्ति द्वारा ईश्वर के इतने निकट पहुंचा जा सकता है, कौमा, जहां भक्त और ईश्वर, जहां भक्त और ईश्वर एक हो जाएं, जहां भक्त और ईश्वर एक हो जाएं। ए चंद्रबिंदु होगा, हो जाएं, जहां भक्त और ईश्वर एक हो जाएं। पूर्ण विराम। रैदास के गोविंद, रैदास के गोविंद, कौमा, रैदास के गोविंद, कौमा, नीच, न दीर्घ का नीच, कौमा, अछूत और गरीब। रैदास के गोविंद, कौमा, यानी गोविंद यानी उनके भगवान, नीच, अछूत और गरीब सभी का उद्धार करते हैं। सभी का उद्धार, छोटा ऊ दध संयुक्त आकार र, उद्धार करते हैं। पूर्ण विराम। वे किसी से नहीं डरते, वे किसी से नहीं डरते, कौमा, वे किसी से नहीं डरते, कौमा, क्योंकि वे सब कुछ, क्योंकि वे सब कुछ संभव करने में समर्थ हैं। वे किसी से नहीं डरते, कौमा, क्योंकि वे सब कुछ संभव करने में समर्थ हैं। वे किसी से नहीं डरते, कौमा, क्योंकि वे सब कुछ संभव करने में समर्थ हैं। पूर्ण विराम। यहाँ तक हुआ सबका? हाँ, यस मैम। यस मैम, यस मैम। विराम के बाद रैदास के आराध्य, रैदास के आराध्य, आराध्य यानी जिसकी आराधना की जाती है, जिसकी पूजा की जाती है। रैदास के आराध्य, ध आधा होगा, कमजोर लोगों के लिए सहारा है। रैदास के आराध्य कमजोर, ज के नीचे नुक्ता होगा, कमजोर लोगों के लिए सहारा है, कौमा, वे सर्वगुण संपन्न हैं। दंत स अनुस्वार प नन संयुक्त, मैम सहारा के बाद कौमा, कमजोर लोगों के लिए सहारा है, कौमा, वे सर्वगुण, वे सर्वगुण संपन्न, दंत स अनुस्वार प नन संयुक्त। देखिए यहाँ अनुस्वार है लेकिन हम पढ़ के आ रहे हैं, उच्चारण में म आ रहा है ना बच्चों, संपन्न आ रहा है ना? हाँ, यस मैम। हाँ, वे सर्वगुण संपन्न हैं। पूर्ण विराम। उनकी कृपा एवं उदारता का बखान करना असंभव है। उनकी कृपा एवं उदारता का बखान करना, उनकी कृपा एवं उदारता का बखान करना असंभव है। पूर्ण विराम। उनकी कृपा एवं उदारता का बखान करना असंभव है। पूर्ण विराम। अब पैराग्राफ चेंज करेंगे। कवि रैदास ने, कवि रैदास ने
सभी संत जनों से, कवि रैदास ने सभी संत जनों से प्रभु भक्ति के मार्ग पर, कवि रैदास ने सभी संत जनों से प्रभु भक्ति के मार्ग पर चलने का आग्रह किया है। कवि रैदास ने सभी संत जनों से प्रभु भक्ति के मार्ग पर चलने का आग्रह किया है। पूर्ण विराम। इस प्रकार रैदास सभी को भक्ति मार्ग पर, इस प्रकार रैदास सभी को भक्ति मार्ग पर चलने का संदेश, इस प्रकार रैदास सभी को भक्ति मार्ग पर चलने का संदेश देते जान पड़ते हैं। इस प्रकार रैदास सभी को भक्ति मार्ग पर चलने का संदेश देते जान पड़ते हैं। पूर्ण विराम। इस प्रकार रैदास सभी को भक्ति मार्ग पर चलने का संदेश देते जान पड़ते हैं। पूर्ण विराम। इसके अतिरिक्त कॉमा वे अपने प्रभु का उदाहरण, इसके अतिरिक्त वे अपने प्रभु का उदाहरण प्रस्तुत कर, इसके अतिरिक्त कॉमा वे अपने प्रभु का उदाहरण प्रस्तुत कर समाज में व्याप्त, इसके अतिरिक्त कॉमा वे अपने प्रभु का उदाहरण प्रस्तुत कर समाज में व्याप्त विषमता, कॉमा छुआछूत आदि को मैम करने का, व्याप्त के बाद क्या व्याप्त विषमता, व्याप्त के बाद विषमता मूर्धन्य ष मता, विषमता कॉमा छुआछूत वे अपने प्रभु का उदाहरण प्रस्तुत कर समाज में व्याप्त विषमता, कॉमा छुआछूत आदि को समाप्त करने का भी संदेश देते हैं। आदि को समाप्त करने का भी संदेश देते हैं। हो गया। चलिए अब यस मैम। अब आप लोग लिखिए, आज का डेट देते मैम खत्म हो गया ना। और हेडिंग दीजिए उपसर्ग एवं प्रत्यय। अब दूसरे पेज से लिखना शुरू करें, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था ना कि एक ही कॉपी बनेगी, उसी में आप स्पर्श, संचय, मैम 2 मिनट रुक जाइए, हाथ दुख रहा है। व्याकरण सब करेंगे। अब कान से सुनिए, उपसर्ग एवं प्रत्यय। चलिए, हाथ ठीक हो गया। चलिए लिखिए उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो पहले लिखिए उपसर्ग, लिखकर डैश दीजिए। उपसर्ग, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए उपसर्ग शब्द, उपसर्ग शब्द दो शब्दों, उपसर्ग शब्द दो शब्दों उप तथा सर्ग के योग से बना है। उप को भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे और सर्ग को भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे। उपसर्ग शब्द दो शब्दों उप तथा सर्ग के योग से बना है। ठीक है। उपसर्ग शब्द दो शब्दों उप तथा सर्ग के योग से बना है। यहाँ तक हुआ बच्चों? यस मैम। अब लिखो फिर पूर्ण विराम उसके बाद
उप का अर्थ, उप को भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे। उप का अर्थ, उप का अर्थ समीप, स म दीर्घिकार मी प, समीप, कॉमा निकट, निकट या पास में होता है। उप का अर्थ समीप, कॉमा निकट या पास में होता है, या पास में होता है। मैम फिर से रिपीट कर दिए तो। उप का अर्थ, उप छोटा उप, उप, मैम योग से बनता है कि बाद उप का अर्थ लिखना है ना। हाँ हाँ बना है, के योग से बना है, उसके बाद पूर्ण विराम। उप का अर्थ समीप, कॉमा निकट या पास में होता है। ये उप शब्द का अर्थ, ठीक है। उप का अर्थ समीप, निकट या पास में होता है, कॉमा जबकि, जब की का हर्षिकर की, जबकि सर्ग का अर्थ है, जबकि सर्ग का अर्थ है डैश सृष्टि करना। सृष्टि आता है ना लिखते हैं, दंत स री की मात्रा, मूर्धन्य स ट संयुक्त ह्रस्वीकार, सृष्टि। जबकि सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, पूर्ण विराम। ठीक है। इस तरह उपसर्ग का अर्थ है, पूर्ण विराम के बाद इस तरह उपसर्ग का अर्थ है डैश, इस तरह उपसर्ग का अर्थ है डैश पास रहकर, पास रहकर, पास रहकर दूसरे नए अर्थ वाले, पास रहकर दूसरे नए अर्थ वाले शब्द की सृष्टि करना। इस तरह उपसर्ग का अर्थ है डैश पास रहकर दूसरे नए अर्थ वाले शब्द की सृष्टि करना, पूर्ण विराम। उपसर्ग को अव्यय भी कहा जाता है। उपसर्ग को अव्यय, उपसर्ग को अव्यय भी कहा जाता है। उपसर्ग को अव्यय भी कहा जाता है। यहाँ तक हुआ बच्चों? हाँ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद फिर ठीक Yes, नीचे ma'am. लिखो, उसके बाद नीचे लिखो, पूर्ण विराम के बाद नीचे पंक्ति में उपसर्ग वे शब्दांश या अव्यय होते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश या अव्यय होते हैं, कॉमा उपसर्ग वे शब्दांश या अव्यय होते हैं, कॉमा जो किसी सार्थक शब्द के पहले लगकर, उपसर्ग वे शब्दांश या अव्यय होते हैं, कॉमा जो किसी सार्थक शब्द के पहले लगकर, जो किसी सार्थक शब्द के पहले लगकर, ध्यान रहे सार्थक शब्द के पहले ही लगेगा, निरर्थक शब्द के पहले नहीं, ठीक है। जो किसी सार्थक शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर, उसके अर्थ को परिवर्तित कर, उसके अर्थ को परिवर्तित कर उसे विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। उसके अर्थ को परिवर्तित कर उसे विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। ठीक है, पूर्ण विराम। जैसे, जैसे अध प्लस खिला बराबर अध खिला, अध प्लस खिला, अध खिला। मैम सुनाई नहीं दे रहा है, किसी का माइक कौन है? आदित्य रंजन,
अंशुल अभी बंद किया। आदित्य रंजन का माइक ऑन है। आदित्य रंजन माइक ऑफ करो। आदित्य रंजन, ठीक है। चलो आदित्य को मैंने म्यूट कर दिया। लिखे अध प्लस खिला अधखिला, सु प्लस पुत्र सुपुत्र। अब देखो किस तरह से ये अर्थ को परिवर्तित कर दिया बच्चों। खिला, खिला सब